एपिसोड 32। इस समय लावण्या नायक राजवंशी कुल के डबल हीरो के साथ मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। अचानक देखा कि आराधना नायक अभी भी रेयांश सेन के साथ चल रही है। तुरंत नाराजगी से भरकर बोली, आराधना, तुम यहाँ आओ, विराट भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। उसके बगल में भीष्म राजवंशी से भी अधिक शक्तिशाली विराट राजवंशी ने आराधना की तरफ मुस्कुराते हुए दयालु मुस्कान के साथ देखा। सुबह की रोशनी में तुरंत जैसे स्वर्गदूत उतरा हो। लावण्या नायक को भी देखकर दिल में उथल पुथल महसूस हुई। आराधना इस बात पर नहीं आई, थोड़ी कठिन होकर कहा, लावण्या दीदी, मुझे रेयांश भाई से कुछ बात करनी है। राजवंशी कुल के डबल हीरो के सामने लावण्या नायक का चेहरा खराब हुआ, तुरंत नाराज हो गई। लावण्या के थोड़े कठोर चेहरे को देखकर रेयांश ने अचानक कहा, आराधना, तुम आगे जाओ, वरना थोड़ी देर बाद ये दोनों तुम्हें पीछे नहीं आने देंगे। वह स्वाभाविक रूप से अकेला काम करेगा। अगर यशवीर नायक और लावण्या नायक उसे छोड़ देते तो सिरोना पर्वत में अनगिनत खतरे होते। अंततः अच्छा नहीं होता। आराधना ने भी इस बात के बारे में सोचा, इसलिए उसने रेयांश की तरफ माफी मांगने वाली नजर फेंकी, फिर आगे चली गई। लावण्या नायक तब मुस्कुराई। आराधना को राजवंशी कुल के डबल हीरो से मिलाने के लिए आराधना वास्तव में लावण्या से भी ज्यादा दिलचस्प थी, इसलिए विराट राजवंशी की आमतौर पर बात नहीं करने की आदत थी। आराधना के जाने के बाद वह अपने इन 20 साल के अनुभवों को एक एक करके सुनाने लगा। मेरी बहन को ललचाने की हिम्मत है, बाद में मैं तेरे नामुराद को काट डालूंगा। रेयांश ने बुरी सोच के साथ सोचा। जल्दी ही वे सिरोना पर्वत पहुंच गए। भेड़िया महाराज ने मुड़कर कहा, सूरज ढलने से पहले तुम्हें यहां आना होगा और अपने राक्षसी मणि मुझे जांच के लिए देना होगा। तुरंत उसकी आवाज ठंडी और कठोर हो गई। मैं जोशी परिवार का व्यक्ति हूं, इसलिए तुम मेरे सामने कोई चाल नहीं चल सकते। तुम्हारा हर काम मेरी नजर में है। केवल तुम्हारे द्वारा मारे गए राक्षस जानवर ही गिने जाएंगे। किसी भी तरीके से मिले गए जिसके पास एक अतिरिक्त हो, मैं तुम्हारी एक जान लूंगा। तुम्हें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूं। अगर तुम खालियां मारना चाहते तो यकीनन कोशिश कर सकते हो, लेकिन जब मरोगे तो मुझे दोष नहीं देना। इसके अलावा तुम दूसरों के हाथ से राक्षसी मणि छीन सकते हो, यहां तक कि दूसरों को मार सकते हो। ये सब जोशी परिवार की अनुमति में है। इस भेड़िया महाराज की आवाज में एक अजीब सा जादू था। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली विराट राजवंशी के लिए जब उसकी बात सुन रहा था तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें निकल रही थी। वास्तव में भेड़िया महाराज के कहे हुए शब्दों से पहले अपने बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी। जोशी परिवार कितना बड़ा संगठन है, इसके बारे में उनका दिमाग में लगभग पहले से अंदाजा था। स्वाभाविक रूप से वे कोई चाल नहीं चल सकते थे। पहले भी लोगों ने अभ्यास स्थान पर राक्षसी मणि छुपाए थे, लेकिन नतीजा ये था कि एक छुपाने पर एक आदमी मर जाता था। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो अब शुरू करो, अपना समय पकड़ो। रेयांश के मन में स्पष्ट था, इस बलवुड की निगरानी में राक्षसी मणि पाने के केवल 2 तरीके हैं। 1, राक्षस जानवरों को मारना। 2, दूसरों के हाथ से छीनना। इस समय भीष्म राजवंशी ने ठंडी नजरों से रेयांश की तरफ देखा। पहले सिरोना पर्वत में दाखिल हुआ, यशवीर नायक आदि ने तुरंत उसके पीछे पीछे कदम रखा। आराधना को रेयांश पर भरोसा नहीं था, कुछ सुझाव देकर अंततः चली गई। 4 घंटे का समय भीष्म राजवंशी को मारने के लिए मेरे लिए काफी है, फिर उसके हाथ से राक्षसी मणि छीन लूंगा। इस बात पर सोचते हुए रेयांश भी सिरोना पर्वत में दाखिल होने वाला था, लेकिन उस समय भेड़िया महाराज अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। उसे देखते हुए कहा, 1 महीने से कम समय में तुमने 4 स्तर पार किए हैं। स्टार बैटल बॉडी भी पूरी हो गई है। रेयांश वास्तव में हैरान रह गया। ये रहस्यमयी भेड़िया महाराज उसकी बातों के बारे में इतना जानता था, यहां तक कि स्टार बैटल बॉडी के बारे में भी। रेयांश पूछना चाहता था, अचानक उसने कहा, तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगा, जल्दी से अंदर जाओ। मैं देख रहा हूं कि राजवंशी कुल के लोगों में तुम्हें मारने की इच्छा है, सावधान रहना। ये कहते ही उसकी छाया सिविस की आवाज के साथ रेयांश की आंखों से गायब हो गया। ये भी नहीं पता कि कहां गया। मेरी स्टार बैटल बॉडी पूरी होने के बारे में जानता है और मेरी जिंदगी के बारे में परवाह करता है। आवाज और शरीर की आकृति भी कुछ परिचित लगती है। ये व्यक्ति। रेयांश को तुरंत उस लड़के की याद आई जिसने उसे स्टार बैटल बॉडी दी थी। तुरंत चीख निकलने वाली थी। वह 100% निश्चित था कि यह भेड़िया महाराज वही सुंदर लड़का है जो कई महिलाओं से भी अधिक सुंदर था, जिसे रेयांश भी लड़का या लड़की समझ नहीं पाता था। उस समय लगा था कि उसका पीछा बहुत मजबूत है, लेकिन यकीनन जोशी परिवार का व्यक्ति है। यही वजह है कि वह कुलई नगर आया होगा। पहले कुलई नगर के 2 बड़े परिवारों की पृष्ठभूमि समझने आया होगा, लेकिन उसकी मुझे दी गई स्टार बैटल बॉडी ने मेरी बहुत मदद की है और इस बार उसने मुझे सावधान करने के लिए विशेष रूप से याद दिलाया। देखते हैं कि मेरी रेयांश की प्रसिद्धि अच्छी है। एक तरफ मन मारकर सोचते हुए दूसरी तरफ तेजी से सिरोना पर्वत में प्रवेश करता, अपने शरीर को छुपाता। जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छाई की है मैं उन्हें 100 गुना देता हूं। साक्षी और आराधना नायक, इस भेड़िया महाराज सहित सभी ने बिना शर्त मेरे साथ अच्छाई की है। मैं निश्चित रूप से उन्हें निराश नहीं कर सकता। शक्ति में सुधार के आधार पर रेयांश तेजी से आगे बढ़ रहा था। साक्षी के साथ मुझे भीष्म राजवंशी को खोजना उनके लिए मुझे खोजने से आसान है। चलो।
उन्हें पहले राक्षस जानवरों से लड़कर दोनों पक्षों को घायल करने दें। मैं इस सिरोना पर्वत में इधर उधर घूमता रहूं, थोड़े समय बाद ही उसकी जान लूंगा। साक्षी की शक्तिशाली अनुभूति के साथ रेयांश को बहुत अधिक विकराल राक्षस जानवर मिलते बिल्कुल पीछे दिख सकते थे। वह धीरे धीरे सिरोना पर्वत में गहरे में जा रहा था। आसपास के जंगल भी तेजी से ऊंचे हो रहे थे। वह शीतल भावना भी तेजी से गहरी होती जा रही थी। सिरोना पर्वत की गहराई में महाअरण्य पर्वत है। पिछली बार मैं दूसरी दिशा से महाअरण्य पर्वत से निकला था, इसलिए सिरोना पर्वत से नहीं गुजरा था। लेकिन यह सुनसान भावना तेजी से गहरी होती जा रही है। लगता है कि लगभग महाअरण्य पर्वत के पास पहुंच गया है। और इस समय साक्षी ने अचानक कहा, अरे सामने कुछ दूरी पर एक व्यक्ति की भावना लग रही है, एक बहुत छुपे हुए चट्टान की गुफा में। रेयांश हैरान रहा। कहा, क्या वह भेड़िया महाराज है? नहीं, एक ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वां स्तर का आदमी है। और लगता है एक अजीब सी खुशबू निकल रही है, शायद कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, मुझे पता है। वह निश्चित रूप से अभी तक परिपक्व नहीं हुई। एक आध्यात्मिक दवा की रक्षा कर रहा है कोई। सिरोना पर्वत बहुत विशाल है, हालांकि इसके आसपास केवल कुलई नगर एकमात्र शक्ति केंद्र है। कुलई नगर में केवल 2 ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर के वॉरियर हैं, जो कि राजवंशी कुल प्रमुख और नायक कुल के पूर्वज हैं। इसलिए जब यहां कोई अन्य ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर का वॉरियर दिखा तो रेयांश थोड़ा चौंका। साक्षी, यह परिपक्व आध्यात्मिक औषधि क्या है? आध्यात्मिक औषधियों को निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है। तब तक कि वे पूर्ण रूप से परिपक्व न हो जाएं, तभी इन्हें तोड़ा जा सकता है। कुछ उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां इससे भी विशेष हैं। यहां से दूरी काफी है, थोड़ा और आगे जाने पर मैं इस आध्यात्मिक औषधि को पहचान सकूंगी। अभी भीष्म राजवंशी को मारना जल्दी है। इसके साथ ही रेयांश के जन्मजात स्वभाव में छोटे फायदे लेने की प्रवृत्ति है। यदि यह वास्तव में कोई खजाना है तो वह इसे छोड़ने वाला नहीं। लेकिन वह जानता है कि ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर आकाशीय ड्रैगन नस्क को तोड़ने वाले विशेषज्ञ को हराना कितना कठिन है, इसलिए सब कुछ सावधानी से करना है। रेयांश ने झाड़ियों के बीच चुपचाप चलना शुरू किया। कुछ छोटी पहाड़ियों को पार करने के बाद आगे एक घने जंगल वाली गहरी घाटी दिखी। घाटी में धुंध फैली हुई थी, हवा बहुत नम थी। रेयांश जैसे ही यहां पहुंचा उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। रुको। साक्षी के निर्देश का पालन करते हुए रेयांश एक बड़े अज्ञात प्राचीन पेड़ के पीछे छुप गया। इस समय साक्षी ने सावधानी से अपनी इंद्रियों को उस घाटी की गहराई तक फैलाया। घाटी की गहराई में एक विशाल चट्टानी गुफा है, जहां दुर्लभतम कदम पड़ते हैं। साक्षी ने जो कुछ कहा है वह सब यही है। स्पष्ट नहीं है कि यह क्या है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि यह देवे वृक्ष की औषधि है। देवे वृक्ष? येलो रैंक से ऊपर देवे वृक्ष है। तुम्हारे कुलई नगर के लिए देवे वृक्ष की आध्यात्मिक औषधि वास्तव में बहुत महंगी है। मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि तुम्हारे पूरे कुलई नगर की संपत्ति बेचकर भी तुम एक देवे वृक्ष की आध्यात्मिक औषधि नहीं खरीद सकते। साक्षी ने यह आसानी से कहा, लेकिन रेयांश के मन में तूफान आ गया। वह जानता है कि वॉरियर की श्रेणी में ड्रैगन नस्क क्षेत्र से ऊपर अन्य स्तर भी हैं। वह रहस्यमय भेड़िया महाराज शायद इन्हीं स्तरों में स्थित है। और येलो रैंक के ड्रैगन नस्क क्षेत्र के जानवरों से ऊपर अधिक शक्तिशाली जानवर हैं, जैसे कि चांद की रोशनी सोखने वाला राक्षसी भेड़िया। चाहे वह दिव्य अस्त्र हो, आध्यात्मिक औषधि हो या कर्मशास्त्र हो, सबके ऊपरी स्तर हैं। सामान्यतः किस स्तर का वॉरियर होता है, उसी के अनुकूल कर्मशास्त्र होते हैं और उसी प्रकार के जानवरों से लड़ाई होती है। लेकिन आध्यात्मिक औषधि के लिए जितनी उच्च श्रेणी उतनी अच्छी। देवे वृक्ष की आध्यात्मिक औषधि ड्रैगन नस्क क्षेत्र के विशेषज्ञों की बहुत सहायता करती है। कुलई नगर के 2 कुलों के लिए यदि कोई यह आध्यात्मिक औषधि पाले तो निश्चित रूप से वह उड़ जाएगा। साक्षी के निर्देश के अनुसार रेयांश ने और आगे जाने की कोशिश की। अब वह लगभग गुफा के पास पहुंच गया था। रेयांश को भी महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली श्वास अपने निकट बैठकर ध्यान लगा रहा है। उसने सांस रोकी और हिलने की हिम्मत नहीं की। इस समय साक्षी की आश्चर्यचकित आवाज रेयांश के कान में मच्छर की तरह आई। सोचा नहीं था कि यहाँ गॉड फ्रूट ट्री जैसी दुर्लभ चीज होगी और कुल 3 फल लगे हैं। इन फलों की छाल अभी भी कच्ची है, लेकिन गॉड फ्रूट बहुत तेजी से बढ़ता है। मेरे अवलोकन के अनुसार लगभग 8 या 9 दिन में ये 3 गॉड फ्रूट परिपक्व हो जाएंगे। जब साक्षी ने आध्यात्मिक औषधि की प्रजाति स्पष्ट कर दी और फलों के परिपक्व होने की तिथि भी जान ली, तो रेयांश को पता चला कि उसे यहाँ और रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। गहरी सांस लेकर रेयांश जाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन इसी समय गॉड फ्रूट का ध्यान रखने वाला वह रहस्यमय व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया और घाटी की गहराई की ओर चलने लगा। रेयांश तुरंत ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। असल में ये उसकी खोज नहीं थी, बल्कि उसका भाग्य बहुत बुरा था। जो रहस्यमय व्यक्ति खड़ा हुआ शरीर हिलाने के लिए और बाहरी स्थिति की जांच करने के लिए। यदि ऐसा है तो ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर की शक्ति से बस इस स्थान के पास आ जाने पर रेयांश का पता चल सकता है। यदि उस समय पता चल जाता तो इतनी निकट दूरी पर यह बहुत बुरा होगा। रेयांश ने तुरंत निर्णय लिया। जब तक दूसरे ने उसे नहीं पाया था, तब तक उसने अपनी सबसे तेज रफ्तार दिखाते हुए
तेजी से घाटी के मुंह की ओर दौड़ते हुए झाड़ियों में छलांग लगाई। कौन है? उस व्यक्ति ने घबराकर तुरंत बाहर आकर देखा। ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर की रफ्तार वाकई धमाकेदार थी। रेयांश तुरंत महसूस कर सका कि पीछे से एक शक्तिशाली हवा की धारा आ रही है। पूरी झाड़ी अचानक फट पड़ी। वही शक्तिशाली श्वास रेयांश की ओर फैला। रेयांश ने लगातार दिशा बदली, लेकिन फिर भी इस आदमी को हटाने में नाकाम रहा। यह आदमी गॉड फ्रूट की रक्षा करना चाहता है। निश्चित रूप से मेरे चालाक हटाने की योजना से डरता है। रेयांश के मन में तेजी से यह विचार आया और उसने अपनी उंगली मुंह में रखकर तेज सीटी बजाई। जब सीटी की आवाज सुनाई दी तो रहस्यमय व्यक्ति ने तुरंत भौहें सिकोड़ी। अपने और रेयांश के बीच अभी भी दूरी देखकर उसने असहायता से रेयांश की ओर देखा, फिर घूमकर चला गया। इस समय रेयांश ने भी पीछे मुड़कर इस रहस्यमय व्यक्ति को देखा। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र नायक कुल के पूर्वज के लगभग बराबर थी। हालांकि बूढ़ा हो गया था, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत था, आंखें अभी भी तेज थीं। रेयांश के त्वरित सूझबूझ भरे कार्य ने साक्षी को उसके प्रति बहुत सम्मान दिया। वह जानती है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में जीवित रहने के ऐसे तरीके याद रखने वाले व्यक्ति वास्तव में बहुत कम है। रेयांश ने जल्दी से बाहर भागते हुए पूछा, साक्षी, तुमने कहा कि गॉड फ्रूट का क्या उपयोग है? कहने पर इससे तुम्हारी बहुत सहायता करना चाहिए। गॉड फ्रूट देवेव वृक्ष प्राथमिक स्तर की आध्यात्मिक औषधि है। जब तुम ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर पर पहुंचोगे तो इसे लेकर मूल रूप से गॉड फ्रूट के औषधि प्रभाव से पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को डेंटियन मानव दिव्य मणि में जमा करके दिव्य मणि क्षेत्र को प्राप्त कर सकोगे। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग